हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों कक्षा 10 और 12 में जो न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स के, वो किस किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, कौन कौन से फार्मूले का यूज होगा, आज मैं आपको वो बताऊंगा। कक्षा 10 और 12 में एक लेसन है आपका प्रकाश, और एक लेसन है आपका चुंबक, और एक लेसन है आपका विद्युत। इन तीनों से रिलेटेड कौन कौन से फार्मूले हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं, आपकी 2 या 3 वीडियो होंगी, सारे के सारे फार्मूलों को कवर कर दूंगा। आज आपका जो पार्ट होगा फार्मूलों का, वो प्रकाश से रिलेटेड अधिकतम जितने भी फार्मूले के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका F बराबर R/2। ठीक है, एकदम सबसे छोटे फार्मूले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, F आपका होता है फोकस दूरी। ठीक है, F आपका क्या हो जाएगा, F आपका हो जाएगा फोकस दूरी, जबकि R आपका क्या हो जाएगा, R को आप बोलोगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए, R बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 को F में क्या करना पड़ेगा, गुणा। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होगा वो फोकस दूरी का कितना हो जाएगा, वो आपका फोकस दूरी का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 फार्मूला देखा कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो एक फार्मूला यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका होता है P बराबर फार्मूला होता है 1/F होता है। ठीक है, जहाँ पे F आपका क्या होता है, F आपका होता है फोकस दूरी होता है, और P आपका क्या होता है, P को आप बोलोगे लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को आप P से प्रदर्शित करोगे। यहाँ पर जो 1 होता है ये मीटर में दिया रहता है। अगर 1 आपको मीटर में दिया है तब तो आप इसी फार्मूले से हल करोगे, नहीं तो P बराबर, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो 1 की जगह पे आप 100 सेंटीमीटर भी लिख के हल कर सकते हो, और बटे में यहाँ पे F हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ और आपको याद करना है क्या, कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, वो आपका डायोप्टर हो जाएगा। इसके बाद आपका फार्मूला होता है अवतल दर्पण का सूत्र का। ठीक है, अवतल दर्पण के सूत्र का फार्मूला, अवतल दर्पण का जो सूत्र का फार्मूला होता है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। ये होता है अवतल दर्पण का फार्मूला, और यही फार्मूला जो होता है, यही फार्मूला उत्तल दर्पण का भी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के जो फार्मूले होते हैं वो यही होते हैं। F को क्या बोलेंगे, F आपका जो होता है, इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना होता है, पहले ये समझ लो कि F आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, V आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, और जो U होता है ये आपका वस्तु की दूरी होता है। वस्तु की दूरी के लिए क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। इन सारी चीज़ों को समझ चुके हो तो अब कुछ रूल भी समझ लो। अवतल दर्पण का जब भी सवाल आएगा और उत्तल दर्पण का जब भी सवाल आएगा तो आपको क्या क्या समझना है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। इसमें वस्तु की दूरी U माइनस में होती है, इसमें भी वस्तु की दूरी U माइनस में होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रतिबिंब की दूरी V माइनस में होती है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या, V प्लस में होती है। इसमें वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, जबकि इसमें वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि आपको चिन्ह कहाँ और कैसे लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला आएगा म्यू बराबर में 1/sin c। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, म्यू किसका फार्मूला हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपका अपवर्तनांक का फार्मूला, जबकि सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रांतिक कोण। ठीक है, ये आपका क्रांतिक कोण का फार्मूला हो जाएगा। तो म्यू बराबर 1/sin c, ये आपका क्रांतिक कोण का फार्मूला हो जाएगा। आगे आपका फार्मूला होता है लेंस का। ठीक है, लेंस का कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है, तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा
लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला तो हमने बता ही दिया है। तो लेंस में अगर आपका अवतल लेंस का सवाल आ जाए, इस चीज़ का अगर अवतल लेंस का सवाल आ जाए और उत्तल लेंस का सवाल आ जाए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? दोनों के लिए जो है वो एक ही फार्मूला, क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। यफ आपका क्या है? यफ आपका फोकस दूरी है, ठीक है। v आपका क्या है? हमने बताया प्रतिबिंब की दूरी है। v को क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। जबकि u क्या है? u आपका है वस्तु की दूरी है। तो u का मान क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी के लिए फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा फार्मूला आता है? इसके बाद का आपका फार्मूला हो जाएगा अपवर्तन के सूत्र का, ठीक है। अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला हो जाएगा कौन से वाला? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म की अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर में होता है साइन a प्लस में लैम्डा m पूरे के बटे में 2, सॉरी इतने के बटे में आपका 2 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन a बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये इतने के बटे में 2 होगा, ठीक है। ये म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक। म्यू आपका क्या हो जाएगा? तो म्यू आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। जबकि ए को क्या बोलते हैं? ए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रिज्म कोण होता है। ए का मान क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण। जबकि डेल्टा एम क्या होता है? ये आपका विचलन कोण होता है। तो ये प्रिज्म का भी फार्मूला बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी ए आपका क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण हो जाएगा। इसके बाद आपका फार्मूला होता है स्नेल के नियम का फार्मूला। स्नेल का नियम, ठीक है। अपवर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम। फार्मूला होता है म्यू बराबर में साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। म्यू को क्या बोलते हैं? तो म्यू आपका होता है अपवर्तनांक होता है। म्यू आपका हो जाएगा अपवर्तनांक, आई आपका हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। आई का मान हो जाएगा आपतन कोण और आर का मान आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो म्यू का भी फार्मूला आ गया स्नेल के नियम का। और कौन कौन से फार्मूले हैं? तो प्रकाश से रिलेटेड और कौन से फार्मूले हैं? तो और जो भी है, मतलब ये सारे फार्मूले ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड सवाल हर बार पूछे गए। तो मैंने वो सारे फार्मूले बता दिए, कहाँ पे इसका यूज होगा, किस चीज़ को कौन सी वैल्यू कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इन सारे फार्मूलों का मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत लेसन का। क्यों? क्योंकि विद्युत लेसन के बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए मैं बताऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में। तो अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।